हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे आपको पता है कि अग्निवीर आर्मी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है। तो जब आप भर्ती का फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो हाल ही में जब मैं भी रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो मुझे काफ़ी तकलीफ़ें हुई क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बना ले। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी पहले अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लें, क्योंकि आखिरी में साइट भी बहुत ज़्यादा बिजी चली जाती है जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ओपन करेंगे आपको ऊपर टाइप कर लेना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो ज्वाइन इंडियन आर्मी टाइप करते ही आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा। तो इस पेज के ऊपर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। तो उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन खुल जाएंगे बहुत सारे। तो आपको वहाँ पे डेस्कटॉप साइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे स्क्रीन पर हो सकता है सब कुछ छोटा छोटा हो जाए, तो आपको जूम इन करके ज्वाइन इंडियन आर्मी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे हो सकता है और भी वेबसाइट खुले, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही क्लिक करें, क्योंकि अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड होने के भी चांसेस हैं। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिया होगा। तो आपको इसको ध्यान से फिल कर लेना और एंटर वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप एंटर वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे, ज्वाइन इंडियन आर्मी का एक ऑफिशियल इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे। अगर आप ऑफिशियल एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो ऊपर जो रेड ब्लॉक में गिवन है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। पर हम अभी अग्निवीर के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसी के लिए हम अप्लाई भी करेंगे, तो हम नीचे जो ग्रीन ब्लॉक में हमें दिया हुआ है हम उस पर क्लिक कर लेंगे। तो हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा जहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए होंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड और न्यूली रजिस्टर्ड। तो हमें यहाँ पे न्यूली रजिस्टर पर ही क्लिक करना है, पर जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है उनको मैं बता दूँ, आप यहाँ पर अपनी डिटेल भरेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपका जो भी आपने डिटेल्स डाली होगी वो आपके लिए सामने खुल जाएगी, और आप किस किस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वो भी आपके सामने डिटेल आ जाएंगी। तो हम न्यूली रजिस्ट्रेशन पर वीडियो बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पर। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा कुछ मैसेज करके आ जाएगा, जहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वैसे आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको वीडियो के दौरान बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको मैं चाहूँगा कि आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए ही इन्होंने लिखी हुई है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे आप पढ़ लेंगे उसके बाद नीचे आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो एकदम शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, आधार नंबर और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आधार नंबर चुन रहा हूँ तो मैं आधार नंबर पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं आधार नंबर पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाता है, जहाँ पर ये बताया गया है कि आप फॉर्म तभी भरिए अगर आपका जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में डीओबी है वो आधार कार्ड में जो डीओबी है वो सेम हो। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा आपका सेम नहीं है तो ये आपके लिए आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए इंडियन आर्मी ने अच्छा किया, आपको पहली पहली आपको ये मैसेज दे दिया है कि अगर ऐसा है तो अभी आप फॉर्म भरिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधार कार्ड में और आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में सेम होनी चाहिए। जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, डीओबी इसमें यहाँ लिख ही रखा है। नहीं तो आपको हो सकता है रिजेक्शन मिल जाए डायरेक्ट, जब आप भर्ती में जाएं वहीं से जब डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है तो वहीं से आपको बाहर कर दें। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप फेच फ्रॉम डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने JIA रिक्रूटमेंट का यहाँ पे एक छोटा सा पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा। और आधार नंबर टाइप करने के बाद नीचे आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, वो भी आप फिल कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक है उस नंबर पर एक OTP आएगा, और वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिल करते ही कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जिसके बाद आपके यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे, अलाउ और डिनाई। और यहाँ पे आपको केवल अलाउ ही करना है। अगर आपने यहाँ पे डिनाई पर क्लिक करा तो आपका फॉर्म शुरू से फिल
करने के लिए आपको बोलेगा, तो आपको यहाँ पे अलाउ पर ही क्लिक करना है। जैसे आप अलाउ पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ये आपसे मांगेगा वो है आपका डोमिसाइल स्टेट, मतलब आपका जो मूल निवास है, स्थायी निवास है, वो कहाँ जहाँ से बना होगा, जिस स्टेट का है वही स्टेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी बहुत सारी स्टेट हैं, तो आपकी जो भी स्टेट है आप यहाँ से फिल कर देना। और दूसरे नंबर पर ये आपसे मांगेगा आधार नंबर, तो आप ध्यानपूर्वक अपना आधार नंबर यहाँ पे भरिएगा, क्योंकि गलत आधार नंबर भरा तो हम आपको बताते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ये चेंज नहीं होती डिटेल बाद में। तो आप ध्यानपूर्वक भरें, नहीं तो आपका रिजेक्शन भी आगे हो सकता है। इसके बाद आप अपना नाम भरेगा जो आपका आधार कार्ड में हो, और ध्यान रखिएगा जो आधार कार्ड में आपका नाम हो वो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच हो। और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से आप कंफ्यूज मत हो, मैट्रिकुलेशन का जो मतलब हो 10th क्लास से होता है, तो आपका जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में नाम हो वही आधार कार्ड में हो, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है कि क्या आपका जो आधार कार्ड में नाम है वो मैट्रिकुलेशन आपके ऑफिशियल सर्टिफिकेट के नाम से मेल खाता है। अगर मेल खाता है तो यस करिएगा, और अगर नहीं खाता है तो नो। और मेरी आपको ये राय है कि अगर आपका सेम नहीं है तो आप सेम करवाएं, फिर आप रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि आपको वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और मैं आपकी भलाई के लिए ही ये बोल रहा हूँ। इसके बाद आपको आधार कार्ड में बोला गया कि आधार कार्ड के पीछे नाम दिया होता है सन ऑफ करके, तो वहाँ पे आपके फादर का नाम होगा या मदर का नाम होगा, जिनका भी नाम होगा वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपके फादर का नाम पूछा गया है तो वो आपको फिल कर देना है। और उसके बाद आपके मदर का नाम पूछा गया है तो वो भी आपको फिल कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद वही क्वेश्चन वापस पूछा गया है कि आपका जो DOB है वो आधार कार्ड में सेम होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के, तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस भर देनी है, और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी भर देना है। और ध्यान रखना है जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सकता है आपको जब आगे जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेरी आपको ये राय है कि आप यहाँ पे वही मोबाइल नंबर भरे जो आपका आधार से लिंक हो। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है, और आपको अपना कंसेंट देना है कि हाँ जो भी मैंने डिटेल भरी है वो सब ठीक है। उसके बाद आपको नीचे कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, वो आपको नीचे सेम टू सेम फिल कर देना है, और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी ईमेल पर यहाँ पे से एक OTP जाएगा। आपको अपनी जीमेल खोल के वो OTP देख लेना है और उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और पेस्ट करते ही यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, उसको भी सेम टू सेम कॉपी करके सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज आपका खुल जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। और ये पेज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक ठीक भरना है, क्योंकि अगर आपने गलत भरा तो आपको श्योरली आगे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। तो इस पेज में सबसे पहले ये आपसे कैंडिडेट नेम मांगेगा, तो आपको यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना है, और नेम वही फिल करना है जो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो इसके बाद आपको फादर नेम भर देना है, और मदर नेम भी भर लेना है, और डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर फिल करना है, अगर मेल है तो मेल और अगर फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, आप यहाँ पे अगर मैरिड है तो मैरिड, अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड फिल करेंगे। और यहाँ पे आपको अपनी हाइट भी फिल कर देनी है। इसके बाद जो ऑप्शन आता है एजुकेशनल डिटेल्स, यहाँ पे आपको अपनी भरनी है। उसके बाद आपको क्वालिफाइंग कोर्स पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने जो भी क्वालिफाइंग कोर्स अपने अभी अभी पास करके आए हैं वो आपको फिल कर देनी है। अगर आपने BSc कर रहे हैं, अपियरिंग है, तो आप BSc यहाँ पे डालेंगे और नीचे अपियरिंग पे क्लिक कर देंगे। अगर आप 12th क्लास पास करके आए हैं तो आप 12th का ऑप्शन क्लिक करके नीचे पास्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन 10th बोर्ड यहाँ पे आपको डालना है कि आपने किस बोर्ड से किया है। आपने CBSE से किया है तो CBSE, और अगर ICSE से किया है तो ICSE। उसके बाद आपको 10th क्लास का यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आर यू रीमस्टरिंग कैंडिडेट, तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादातर कैंडिडेट रीमस्टरिंग कैंडिडेट नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो जैसे आप थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, या आपको पहले से फिल मिलता है यहाँ पे, जब आपने इससे पहले वाला पेज फिल किया होगा तो वहाँ से सब फिल हुआ रहता है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ पे आई हैव आधार कार्ड, आधार नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपका सब पहले से फिल होता है। आपको यहाँ से सिर्फ अपना स्टेट ड्यूटी भी आपका सेलेक्ट होगा, आपको यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है एक। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप वही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा जहाँ से आपका डोमिसाइल बना हो, ठीक है। और वहीं से अपनी तहसील भी चुनिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ गलत कर देते हो और आप वहाँ पे भर्ती में आप गलत पाए जाते हैं तो वो आपको बाहर कर देंगे, ठीक है।
और उसके बाद आपको यहाँ पे आर यू लोकल और सेटलर, तो आपको यहाँ पे लोकल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका आप पासवर्ड बोलेगा तो आप अपना पासवर्ड सेट कर देगा। और ध्यान रखिएगा उसमें एक कैपिटल लेटर भी होना चाहिए और बाकी स्मॉल लेटर, और एक आपको यहाँ पे @ ये भी लगाना होगा, उस पर कुछ नंबर भी होनी चाहिए। तो आप अपना पासवर्ड खुद सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ नीचे कैप्चा पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कैप्चा भरेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और इसके बाद आपके फ़ोन में एक और OTP आएगा, वो OTP आपको फिल कर देना है। और जैसे आप वो फिल करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा कुछ इंटरफेस भर जाएगा जहाँ पे ऐसी आपको डिटेल मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आप मतलब किस किस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब अगर आपको फिर अब कभी फॉर्म भी भरना होता है, यहीं से डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बाद में जब फॉर्म आएगा तो मैं फॉर्म भरने की वीडियो भी डालूंगा, तो आप वो भी यहाँ से इस चैनल से देख सकते हैं। तो अभी ना भूलें।